हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। और एक साल ख़त्म हो गया है एंड थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। एंड जितने लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन द एंड में मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको ज़रूर फॉलो करना। तो डेफिनेटली मैं भी आपको हेल्प करूंगा आपको ट्रेडर बनने के लिए। एंड पहले हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से मेरा टारगेट क्या था या मार्केट ने मुझे कैसे लेसन सिखाया। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट ईयर का प्लान क्या है। फिर इन द एंड में मैं आपको बताऊँगा अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बने और लास्ट ईयर आपने कंप्लीटली मार्केट को दिया है, कंप्लीटली मार्केट से आपने नॉलेज सीखा है, ट्रेडिंग किया है, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल अगर नहीं हो तो किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, मैं थोड़ा सा उसके अंदर आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से मार्केट ने मुझे लेसन सिखाया। लास्ट ईयर मेरा 30-40% आसपास ड्रॉडाउन होने के बाद हम लोगों ने ईयर क्लोज किया मोर देन 200% रिटर्न के साथ और 8.4 समथिंग मेरा ईयरली प्रॉफिट रहा। कैपिटल 3 या 4 के आसपास होगा। इन डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, एंड स्क्रीन के अंदर डाल दूंगा तो आपको पता चलेगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि मैं हर एक साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूं तो आपको आइडिया लगेगा। इस साल हुआ क्या, मेरा इस साल का प्लान था कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं देखिए मैं ट्रेंड फॉलोइंग करना स्टार्ट कर दिया, पोजिशनल ट्रेड करना स्टार्ट किया लास्ट ईयर। तो मुझे लगा कि नहीं क्या ये साल रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले मेरा टारगेट ये था कि नहीं जो लास्ट ईयर का रिटर्न था या लास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब जो फिगर था 8.4 उसके ऊपर निकल जाना। तो मेरा माइंड में यही था, तो मैंने इसी हिसाब से प्लान किया कि आई विल फोकस ऑन माय ट्रेड और उस तरीके से मैं प्लान करूंगा। टैक्सेशन एंड ऑल देने के बाद जो कैपिटल बचा मैंने कुछ डाइवर्सिफाइड भी किया, क्योंकि क्या होता है एज ए ट्रेडर हमेशा माइंड में प्रेशर रहता है कि नहीं हाँ कल सुबह मार्केट में क्या होगा दैट वी डोंट नो। लेकिन एक स्टेज निकलने के बाद सब कोई, हर एक बिजनेस में लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं हर कोई बिजनेस के अंदर। मैंने भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, सो दैट कि ना माइंड में हमेशा एक फ्री लिबर्टी में हम लोग ट्रेड कर पाए। एंड अगर कुछ चीज़ें कल सुबह मुझे नया ट्राई करना है, अगर लेट्स इमेजिन कुछ लॉसेस भी होता है, देन ऑल्सो आई कैन मेंटली स्टेबल। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं अगर आपके पास जॉब है या एक मनी सोर्स आ रहा है, या फिर आप पहले ये सोच रहे हो 100% में ट्रेडर बनूंगा, मुझे जॉब नहीं करना है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ पहले एक मनी सोर्स बना लो, जॉब पहले कर लो, उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका प्रेशर कम हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट थिंग, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट मैं आपको जैसे बता रहा था 8.4 था, तो मेरा टारगेट इस साल का था 8.4 के ऊपर निकलना। अब बिलीव नहीं करोगे, पहले 4 मंथ के अंदर मेरा 8.4 टारगेट क्रॉस हो गया और मैंने कैपिटल भी ज़्यादा यूज नहीं किया था, 3 to 4 CR के अंदर यूज किया था, 200% पहले 4 महीने के अंदर आ गया। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब आपके पास एक गोल रहता है एंड आप वो गोल को अगर अचीव कर लेते हो उसके बाद का क्या, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि नहीं 8 CR बनने के बाद मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर 6 पॉइंट समथिंग मेरा प्रॉफिट रहा। एंड जो मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट था मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया फंड, एंड उसके अंदर 2 CR का प्रॉफिट, 2 पॉइंट समथिंग का कुछ प्रॉफिट था, 1.8 या 2 CR के आसपास। तो मोर देन 8 CR का प्रॉफिट बनने के बाद मुझे ये लगने लगा कि नहीं लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, या फिर ऐसे कुछ सेटअप मैं ढूंढता हूँ सो दैट कि उसके साथ मैं ट्रैवल भी कर पाऊँ एंड पोजिशनल ट्रेड भी मैनेज हो पाए। कुछ मंथली चार्ट्स के अंदर देखता हूँ एंड कुछ प्लान करता हूँ। हमेशा मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जब भी मेरे पास प्रॉफिट्स रहता है मैं हमेशा प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करता हूँ। मैं इस तरीके से ही ग्रो किया हूँ। मैंने कभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था मेरे पास कि नहीं मैं ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्ट आ जाऊँ, तो पहले मेरे पास कम पैसे होते थे, स्टॉक बाय हो गया या फिर उसके बाद फ्यूचर में ट्रेड करना हो गया, स्टॉक फिर ऑप्शंस के ऊपर हो गया, बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शंस बाइंग के ऊपर हो गया। जब कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होने लगा तब मैं प्रॉफिट्स के ऊपर धीरे धीरे और रिस्क बढ़ाने लगा, फिर उसके बाद कैपिटल धीरे धीरे ग्रो हुआ है। तो ये आदत मेरा पहले से है। तो फिर 2 CR का प्रॉफिट होने के बाद 1 CR ऑलमोस्ट 80 या 90 लाख ऑलमोस्ट 5 या 6 मंथ के आसपास मेरा लॉसेस हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं हाँ अभी टाइम है, अभी ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। थोड़ा सा मार्केट स्लो हो गया था, मुझे लगा कि नहीं हाँ अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर नवंबर में मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैंने डायरेक्टली मंथली खरीदने लगा, दैट टू कि नहीं मंथली थोड़ा सा डीप इन द मनी, आपको पता होगा। और इसमें गलती क्या हुआ, जो प्रीमियम जो मतलब जो स्लिपेज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है मंथली में इन द मनी में कंपेयर टू वीकली, क्योंकि वीकली में कुछ नहीं तो 500,000 इन द मनी पे भी अच्छा खासा लिक्विडिटी रहता है, लेकिन जब मंथली में देखोगे वो इशू होने लगा। फिर एक दिन मुझे याद है मेरे अगेंस्ट में गैप डाउन खोला था और उस अगेंस्ट में 30-40 कुछ लॉसेस हुआ। एंड थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिस करते कभी फिर वो 1.4 या 5 लॉसेस हुआ, फिर उसके बाद फिर पीछे चला गया, फिर 50-60 लाख लॉसेस हुआ, फिर
से मैंने लॉसेस किया, फिर प्रॉफिट किया। ये सर्कल थोड़ा सा घूमता रहा कि नहीं मैं जो कॉर्पोरेट अकाउंट था उसको कभी मैं मतलब नेट टू नेट ब्रेक इवन के ऊपर नहीं जा पा रहा था, जबकि इनिशियली 4 मंथ के अंदर वो 2 CR के आसपास प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद फिर ये लॉसेस होने लगे 1.4 1.5, उसके बाद फिर पीछे गया, फिर 50-60 लाख लॉसेस हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के बाद फिर हुआ। तो इसके कारण ब्रोकरेज चार्जेस एंड ऑल बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन अभी लास्ट 5 या 6 डेज पहले ही मेरा वो ड्रॉडाउन कवर हो चुका है। दैट मीन्स 6 CR का प्रॉफिट जो यहाँ पे बना था वो तो मेरा इंटैक्ट है, जो मेरा पर्सनल अकाउंट में था। कॉर्पोरेट अकाउंट में जो मेरा लॉसेस था वो कवर हो चुका है। दैट मीन जो मेरा प्रॉफिट से लॉसेस हुआ था या जो कैपिटल से लॉसेस हुआ था ये मेरा रिकवर हो चुका है, ड्रॉडाउन हो चुका है। 6 पॉइंट समथिंग अभी प्रॉफिट है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो मार्केट ने क्या मुझे लेसन दिखाया, मेरा इमेजिन नहीं था। आप इमेजिन नहीं करोगे, जब कल लास्ट ईयर पूरा मैंने मेहनत करके ड्रॉडाउन सारा कवर करके मैंने जब 8.4 बनाया, और ये साल स्टार्ट करते साथ 4 महीने के अंदर अगर पूरा 8 CR बन गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 15-16 CR मैंने ऑलमोस्ट मतलब 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर अगर बना लिया, तब मुझे लगा कि नहीं, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एज ए ट्रेडर, एज ए यूट्यूबर, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। एज ए व्यूअर, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, यू शुड रेस्पेक्ट द ट्रेडर। अगर वो लॉसेस भी आपको बता रहा है या फिर अगर वो आपको PNL दिखा रहा है इन द एंड के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या है, इतने सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ना ये माइंड में रह जाता है कि नहीं हमको लॉसेस नहीं बताना, अगर लॉसेस होगा तो लोग क्या बोलेंगे, एंड अगर हम प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो इतने सारे व्यूअर्स है वो फिर चले जाएंगे एंड ऑल। तो ये इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन ये प्रेशर हमेशा एक ट्रेडर के अंदर रहता है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आई नो दैट कि नहीं बहुत सारे लोग छुपाना का कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि नहीं लोग एडमिट नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं लोगों को, या फिर आप जो भी यूट्यूबर देख रहे हो, मुझे हो कोई भी हो, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि नहीं अगर आपका लॉसेस भी हुआ है, यू शुड कम एंड टेल अस कि नहीं लॉसेस होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नहीं हाँ 100% प्रॉफिट होगा। मैंने जब से ड्रॉडाउन होना स्टार्ट हुआ, लॉसेस होना स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था कि नहीं मेरा ड्रॉडाउन फेज चल रहा है, विल सी, क्योंकि मैं इंट्राडे से पोजिशनल शिफ्ट हुआ था तो उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। अभी इस तरीके से, क्योंकि अभी मुझे ऐसा सेटअप चाहिए जहाँ पे मैं ट्रैवल भी कर पाऊँ एंड प्रॉफिट्स भी कमा पाऊँ। और ये साल मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, मोर देन 10-15 प्लेसेस मैंने घुमाया। हर एक मंथ में मेरा कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान रहता है, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ टाइम जो होता था उसको सही से यूटिलाइज करना चाहता था, उसके साथ ट्रेडिंग भी फोकस करना चाहता था। तो ये सब के कारण कहीं मिस्टेक भी हुए, गलती भी हुए, लेकिन इन द एंड में वो ड्रॉडाउन कवर हो गया। तो मार्केट ने मुझे लेसन ये सिखाया कि नहीं एक पॉइंट के बाद आपको होल्ड ऑन करना चाहिए, एंड आपको एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम स्केल अप करने के लिए आपको पहले सोचना चाहिए। मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं हमें स्केल अप कर लूँगा, 50,000 क्वांटिटी भी अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो भी स्केल अप कर लूँगा, लेकिन इतना ईजी ये प्रोसेस नहीं है। अपने आप को 1, 2, 3, 4 साल देना ये ज़रूरी बनता है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इनिशियल टाइम में जो आप टाइम दोगे हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ जाए, लेकिन 3-4 साल आपने पहले मतलब सही से पेशेंसली वेट करोगे तब जाके आपको नेक्स्ट ईयर रिटर्न मिलेगा। तो ये पॉइंट मैंने सीखा कि नहीं डजेंट मैटर कि नहीं आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो या फिर मुझे कोई टारगेट बीट करना है या कोई रिकॉर्ड बीट करना है, ये माइंड में होना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं एक सब्सटेंशियल ग्रोथ होना चाहिए कि नहीं लेट्स से कि नहीं मैं अगर स्मॉलर कैपिटल में उसको 200 मतलब 100-200% के हिसाब से अगर ग्रो कर रहा हूँ, अभी अगर उसको 50% के भी हिसाब से ग्रो करूँ, दैट ऑल्सो मेक वेरी सेंस, ज़्यादा हेडेक ना लेकर। स्टिल मेरा हमेशा ये रहता है कि नहीं लास्ट ईयर जो रिटर्न आया था उसको बीट करूँ, उससे ज़्यादा हो गया तो वेल एंड गुड। स्टिल 4 महीने में वो बीट हो चुका था, अभी भी वो टारगेट मेरा बीट नहीं हुआ है, 3 महीना और है। आई ट्राई माई लेवल पे, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं हाँ ये भी हो सकता है, ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है, प्रॉफिट कैसे होता है, एंड अगर लॉसेस करता हो तो भी आपको मैं शेयर करूंगा, सो दैट एटलीस्ट आपको ये लर्निंग मिलेगा कि नहीं लॉसेस मैंने कैसे किया या फिर कौन से पॉइंट पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अगर मेरा लॉसेस हो सकता है इतना टाइम एक्सपीरियंस के बाद भी, तो भी आपका हो सकता है और आप उस पॉइंट से थोड़ा दूर रहो। इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ईयर का प्लान्स क्या है। फर्स्ट थिंग ट्रेडिंग रिलेटेड अगर मैं बताऊं, लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको बीट करना, ये मेरा पहला टारगेट रहता है। कभी भी परसेंटेज इतना ग्रोथ हो जाएगा उतना ग्रोथ हो जाएगा मैं नहीं सोचता हूँ। माइंड में कभी कभी आ जाता है कि नहीं हाँ अगर 300 हो चुका है तो चलो 500 करते हैं, 200 हो चुका है, बट ये हुआ नहीं है अभी तक कि नहीं। एक सर्टन लेवल पे जाने के बाद वो फिर लॉसेस आना स्टार्ट होता है, वो ड्रॉडाउन फेज रहता है। तो अभी मैं चाहूँगा कि नहीं उसको थोड़ा सब्सटेंशियल ग्रोथ करना और लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट हुआ उसको बीट करना, वो मेरा ट्रेडिंग रिलेटेड टारगेट रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपके लिए। क्योंकि एज ए मैं हमेशा अपने आप को एज ए ट्रेडर की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर ये थोड़ा सा साइड में रखते हैं।
हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो सामने बैठ के मुझे मेरा वीडियो देख रहा है, ट्रेडर बनने का एक उम्मीद है या फिर ट्रेडर बनने के लिए एक उसको सपना है, तो उसको मैं किस तरीके से जस्टिफाई कर पाऊँ या उसका टाइम का कैसे जस्टिफाई कर पाऊँ, उसके बार बार मैं सोचता रहता हूँ। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है। आपको पता है मैं लास्ट ईयर कोई भी फिजिकल क्लासेस नहीं लिया हूँ, क्योंकि अगर फिजिकल क्लासेस लेता हूँ तो पैसे मिल जाते हैं, नो डाउट पर्सनल ग्रोथ हो जाता है, लेकिन मैं हर किसी के साथ हैंड होल्डिंग लर्निंग नहीं कर सकता, ये आपको पता है। एंड लोगों का जो डिमांड है वो मैं चाहकर भी फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। और सबको ट्रेडर बनना है, सबको एक सेकंड चांस चाहिए कि नहीं, अगर लॉसेस भी होता है तो फिर किस तरीके से मार्केट में फिर री एंटर करे, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कैसे होल्ड करके रखे। तो उस रिलेटेड मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है जो आने वाले टाइम में लॉन्च होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपके लिए ही वो प्रोडक्ट है। मेरा पर्सनल ग्रोथ बहुत कम होगा उससे, मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचा नहीं है। अब मैंने अपने कॉस्ट में ही उसको बनाया है, एंड अपने कॉस्ट में ही अगर कुछ लॉसेस भी होता है तो भी मैं कुछ टाइम तक चलाऊंगा, क्योंकि उससे हो सकता है कि नहीं कुछ लोगों को ट्रेडर बनने का जो उम्मीद है उसके अंदर फुलफिल हो सकता है, या फिर आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि आप ट्रेडिंग सीख सकते हो उससे। डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं वो रिवील करूंगा, आप लोगों को इन डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि 1 से 2 साल 1.5 साल हो गया होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर मैंने काम किया है, कंप्लीटली स्क्रैच से हम लोगों ने काम किया है। इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। एंड कंटेंट वाइज जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सेटअप में हर एक वीक में आके मैं आपको सेटअप नहीं बताता हूँ। 5 PM हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया। मैं यूट्यूब के अंदर 3 से 4 साल से हूँ, आपको 3 या 4 सेटअप मिलेंगे, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, एक सेटअप के अंदर फोकस करो एंड वही इसी के ऊपर आप काम करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, 18, 19, 17, 20 से पहले यूट्यूब के अंदर बहुत सारे नॉलेज आपको मिलता था जो यूटिलाइज होगा। अभी क्या है ना, ओवरलोडेड नॉलेज है, आपको थोड़ा कट आउट करना पड़ेगा कि नहीं हाँ कौन सा है, क्योंकि सब लोगों को अपना चैनल चलाना है, इन्फ्लुएंस करना है, ये वीडियो के अंदर व्यूज़ चाहिए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं कौन सा मतलब पाथ आपके लिए सही है। ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप इन आउट आप एक सेटअप के अंदर समझोगे। एक सेटअप को 1-2 महीना प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कहाँ पे गलत हो सकता है, कहाँ पे सही हो सकता है। हर तीसरे दिन अगर आप सेटअप चेंज करोगे या फिर मनी मैनेजमेंट चेंज करोगे, आपका थिंकिंग चेंज करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। स्टिक टू वन सेटअप, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं जो आपको सेटअप बताया हूँ 5 PM हो गया, वॉलेंजर हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया, या फिर जो ब्रेकआउट थ्योरी हो गया, ये सब ना होकर आप किसी का भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, आई डोंट हैव एनी इशू, बट मेक श्योर कि नहीं उसको एक सफिशिएंट टाइम दो, फोकस करो, उसके बाद फिर डिसाइड करो कि नहीं ये आपके लिए सही है या नहीं है। इसके लिए क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करो, सो दैट आप लॉन्गर पीरियड तक ट्रेड कर पाओ या फिर उसको टेस्ट कर पाओ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो मैं चाहूँगा नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए एक मॉड्यूल में प्लान कर रहा हूँ, जिसके अंदर कि नहीं फ्रॉम स्कैल्पिंग से लेकर आप कैसे स्कैल्पिंग, मोस्टली लोग थोड़ा सा कम टाइम के लिए ट्रेड करते हैं, दैट आई नो कि नहीं टाइम नहीं मिलता फुल डे ट्रेड करने के लिए, और स्कैल्पिंग 1 या 2 ट्रेड या 3 ट्रेड प्लान करते हैं दिन में। तो मैं इस तरीके से एक आपको मॉड्यूल बना के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के अंदर आने वाले टाइम में, सो दैट कि नहीं आप उसके अंदर फोकस करोगे फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मनी मैनेजमेंट, फ्रॉम सेटअप, एंड उसके बाद कंक्लूजन मैं खुद लाइव ट्रेड करूंगा आपको, कि यार रिकॉर्ड करके लाइव ट्रेडिंग पोस्ट करूंगा फॉर लाइक 4, 5 और 6 डेज सेम सेटअप के साथ। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसको फॉलो करके आप ट्रेड कर सकते हो। यूट्यूब छोड़कर मैं कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी प्लान कर रहा हूँ, 1 या 2 प्लान कर सकता हूँ, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा। कुछ फिल्टर में मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड एक साथ में हैंडल नहीं कर सकता। तो 1 या 2 या 3 मैचेस के अंदर आपको चांसेस मिल जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन वहाँ पे जो नॉलेज मिलेगा इट विल बी नेक्स्ट लेवल, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपका ले सकता हूँ, कुछ पॉइंट में आपको 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक बता सकता हूँ। तो इन डिटेल्स में फेस टू फेस कन्वर्सेशन रहेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारा मेरा प्लान है, नेक्स्ट ईयर विल सी किस तरीके से मैं आपको हेल्प कर पाता हूँ। लेकिन डोंट वरी अबाउट, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू 100% मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो ये सारे मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए। लास्ट पॉइंट के अंदर डिस्कशन करते हैं किस तरीके से आप ट्रेडर बन सकते हैं 2023 के अंदर। अगर आपने ये ईयर 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला है, पैसा भी डाला है, मार्केट में देखा है, सीखा भी है, स्टिल अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप लास्ट ईयर कंप्लीटली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हो, तो नेक्स्ट ईयर से आपको लर्निंग ज़्यादा नहीं करना है। आई एम एज्यूमिंग कि नहीं लास्ट ईयर आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया, इंडिकेटर हो गया, मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉलेज, यूट्यूब वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग्स, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आप ऑलरेडी अगर ये सारी चीज़ें कर चुके हो, 1 साल से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
अरे 1-2 साल हो चुका है स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हो और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको स्टॉप डाउन होना पड़ेगा कि नहीं, आपको एक पॉज लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है या और ज़्यादा लर्निंग नहीं करना है और ज़्यादा सेटअप के पीछे नहीं भागना है। एक सेटअप आपको पकड़ना है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। किस तरीके से कर सकते हो, इमेजिन करो 1 या 2 दिन आप हॉलीडे बनाए, उसके बाद लेट्स इमेजिन मंडे से या ट्यूसडे से आप ट्रेडिंग डेस्क पे आए, तो कॉपी पे एक लिखना ऊपर कि नहीं, वाई एम नॉट बिके, मतलब आपने ट्रेडर क्यों नहीं बन पाए या फिर आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाए लास्ट ईयर। ये आपको नीट एंड क्लीन वे में लिखना है कि ना आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाए, क्या आपके पास कैपिटल नहीं था इसलिए नहीं बन पाए। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं कैपिटल नहीं था, तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि नहीं क्या हो जाता। अगर लेट्स इमेजिन लिख लीजिए कि नहीं अगर 1 करोड़ होता या 10 लाख होता तो आप क्या कर लेते। अगर आपने फिर एक प्लान बनाया कि नहीं 10 लाख होता तो मैं यहाँ बाय कर लेता, यहाँ सेल कर लेता, ये सेटअप को फॉलो करता। अगर ये सेटअप आपको या फिर ये पाथ अगर सही लग रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा 10 लाख का ज़रूरत नहीं है, आप 10,000, 20,000 या 1 लाख 2 लाख से स्टार्ट करो। अगर 3 महीने तक जो आपने प्लान बनाया है वो अगर सही हो रहा है, फिर आप सोच सकते हो कि नहीं हाँ 10 लाख में भी आपका ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न सही होता है। क्योंकि कुछ लोग ना एक डिलेमा में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं कि नहीं अगर मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। ये होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो पैसा आप खुद बना लोगे। हो सकता है 3 महीना, 4 महीना, 3 साल लगे, लेकिन पैसा आप कमाना जानते हो इसीलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप कमाना सीख गए तो कैपिटल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो कैपिटल का भी यहाँ पे इशू होता नहीं है। बस आपको हो सकता है कि नहीं आपको ये माइंड में है, इसके लिए आप पहले कॉपी में लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इमेजिन करो कि आपको सेटअप काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे लिखो कि नहीं सेटअप क्यों नहीं काम कर रहा है। लास्ट आपने क्या 50 ट्रेड जो लिए थे, क्या वो सेटअप परफेक्टली आपने ट्रेड किया था या 10 ट्रेड परफेक्टली ट्रेड किया था। अगर आपका आंसर येस है तो ये सेटअप आपके लिए नहीं है। अगर आंसर नो है तो फिर नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड उसको 10 या 15 ट्रेड लेके देखो और परफेक्टली लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर साइकोलॉजी का इशू है, इन डिटेल्स में लिखो कि नहीं कौन से पॉइंट पे आपको साइकोलॉजी का इशू है, क्योंकि आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। मैं आपको इन टर्म्स ऑफ वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं पर्टिकुलरली होल को क्या, मासेस को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको पता है। तो कोई देख नहीं रहा है आपको, कोई आपको बोलने वाला भी नहीं है। इन डिटेल्स में आपको लिखो कि नहीं कहाँ पे आपने गलती किया, क्यों आप ट्रेडर नहीं बन पाए हो। आपका आंसर होना चाहिए उसको इन डिटेल्स में होना चाहिए कि नहीं आप क्यों ट्रेडर नहीं बन पाए हो। इमेजिन करो आपने एक कंक्लूजन में आ गया कि नहीं मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मैं मनी मैनेजमेंट सही पे नहीं है, या फिर मेरा सेटअप मेरे पास सही से नहीं है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं पैसा नहीं है, या फिर जो भी आपने पॉइंट पे आए इन डिटेल्स में आए, अगर उसका आंसर आपको नहीं मिला तो ये काम करना 2 या 3 दिन के बाद जब आपने ये सारी चीज़ें बना लिया है, तब आके ये वीडियो के अंदर फिर से नीचे कमेंट कर सकते हो वो पॉइंट के ऊपर कि नहीं मुझे साइकोलॉजी में ओवर ट्रेडिंग का इशू आ रहा है, या फिर मेरा मैक्सिमम लॉसेस 12 बजे हो रहा है, या फिर मैं मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं प्रॉफिट को ट्रेल नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आपको इन डिटेल्स में हो गया, फिर सेटअप आपको समझ में नहीं आ रहा, एक अच्छा सेटअप चाहिए, जो भी होगा वो आके आप वीडियो के अंदर 2-3 दिन के बाद जब एनालाइज आपने कर लिया, फिर आके कमेंट करना। मैं उसको एक इन डिटेल्स में बना लूंगा कि नहीं कितने लोगों का कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है, और नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई करूंगा कि नहीं उसी पॉइंट के ऊपर मैं टच करूं जो मासेस का इशू होगा। कि नहीं अगर साइकोलॉजी का इशू है, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी पे कौन से लेवल पे इशू है, कहाँ पे इशू है, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है इन ट्रेडिंग मोर देन 18-20 करोड़ कमाया हूँ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मैं आपको सिखा पाऊंगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेक श्योर करना है कि नहीं जो भी आप बता रहे हो या फिर मुझे पूछ रहे हो, पहले अपने आप को एनालाइज कर लो, फिर 2-3 दिन के आप आके फिर ये वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं फिर आने वाले टाइम में उसके ऊपर इन डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। मैं भी आपको हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आपको अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा। कभी भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, अमिताभ जी ने एक लाइन बताया था, उनका शायरी बहुत अच्छा रहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो करते जाना है कभी भी रिजल्ट, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं हाँ मुझे ट्रेडर बनना है, फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनी चाहिए, वो एक इल्यूजन हो जाता है। सब लोग देख रहे हो, अरे जहाँ पे भी देख रहे हो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है, तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें एथिकल है, अनएथिकल है, कोई सच में प्रॉफिट नहीं कर रहा है, आपको दिखा रहा है, बस आपको ये पूछना है कि नहीं। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि नहीं किसी का आप लेवल 10 या लेवल 100 देख के अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है वो 6-7 साल से एफर्ट्स डाल रहा है और आप 1-2 साल से आप सोच रहे हो कि नहीं हाँ हमको भी इतना प्रॉफिट मिल जाएगा एंड ऑल। ये मत सोचो, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। कि नहीं आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, बी हैप्पी अबाउट इट। आपने कुछ पढ़ा और कल सुबह आपने मार्केट में देखा उस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये कमाया, जस्ट फील हैप्पी। ये नहीं कि अरे महीने का 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट
फील द प्रोसेस एंड बी हैप्पी। ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको समझने में आ जाएगा कि इट्स नॉट अबाउट कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स ऑल अबाउट कि नहीं आप किस तरीके से ये प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो। इफ़ यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस तो डेफिनेटली आउटकम अच्छा ही होने वाला है। लेट होगा मान सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप सही में एफर्ट्स डाले हो तो आज नहीं तो कल आपको पॉजिटिव आउटकम देखने मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।